अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह जुबली हिल्स पर राखी बंधन त्यौहार का जोशो खरोश। रियासती वज़रा सितक्का कोंडासुरी का साबिक़ वज़ीर गीता रेड्डी व दीगर ने वज़ीर आला को बांधी राखी। एरा वैली में केसीआर के फार्म हाउस में रक्षाबंधन की तकरीबात का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने राखी बांध कर उन्हें दिया आशीर्वाद। ग्राम पंचायत इमारतों से सेक्रेटेरिएट तक तेलंगाना की तमाम सरकारी इमारतों में लगाए जाएंगे सोलार पावर प्लांट्स। जिला कलेक्टर्स के जायजा इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़ीर सितक्का ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और स्पीकर गडम प्रसाद को बांधी राखी। उन रहनुमाओं ने राखी त्योहार को भाई बहन के रिश्ते की अलामत दिया करार। महेश कुमार गौड़ ने रियासत और मुल्क के अवाम को राखी त्योहार की दी मुबारकबाद। कहा, बीजेपी तारीख मस्क करने की कर रही है कोशिश। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का बन गया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। हैदराबाद के हिमायत सागर में पानी की आमद का सिलसिला जारी। मुसलसल तीसरे दिन भी हिमायत सागर ज़ख़ीरियात के 4 दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। हैदराबाद में बांग्लादेशियों से जिस्म फरोशी कराने के धंधे का पर्दाफाश। बंडलागुड़ा पुलिस ने जिस्म फरोशी के मामले में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। दीगर 2 मुलजिमीन फरार। और अब खबरों की तफसील। रक्षाबंधन के मौके पर रियासती वज़रा सितक्का कोंडासुरी का और साबिक़ वज़ीर गीता रेड्डी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी टीम, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, वैश्य कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन, बीसी कमीशन, एजुकेशन कमीशन, चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमीशन और किसानों के कमीशन की ख़वातीन अरकान और दीगर ख़वातीन लीडरों ने वज़ीर आला को उनकी रिहाइशगाह पर राखी बांधी। एरा वैली में वाक़े केसीआर के फार्म हाउस में रक्षाबंधन की तकरीबात का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया। बीआरएस पार्टी के सरबराह और रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस मौके पर केसीआर की बहनों ने आरती उतारकर राखियां बांधी, मिठाई खिलाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। राखी की तकरीब में केसीआर की अहलिया शोभा, बहनें लक्ष्मीबाई, जयामा और छोटी बहन विनोदम्मा ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना ने बड़े पैमाने पर सोलार बिजली पैदा करने का पॉलिसी फैसला किया है। ये बात नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताई है। हफ्ते के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट से उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार पावर प्लांट्स की तनसीब और ROFR ज़मीनों पर अंदर इंदिरा सोलार कबायली तरक्की स्कीम के निफाज के सिलसिले में ज़िला कलेक्टरों के साथ जायजा इजलास किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम ज़िला कलेक्टरेट दफातर की पार्किंग और कैंटीन के नक्शे हैदराबाद भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कलेक्टरेट दफातर एक ही तर्ज पर तामीर किए गए हैं, इसलिए सोलार पावर प्लांट की तनसीब के लिए दरकार डिज़ाइन हैदराबाद से फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि ग्राम पंचायत इमारतों से लेकर सेक्रेटेरिएट तक रियासत की तमाम सरकारी इमारतों में सोलार पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सके। इस मकसद के लिए कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि दरकार तफसीलात 1 हफ्ते के अंदर महकमे बरक़ियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर को भेजी जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि
सरकारी इमारतों के साथ साथ सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और दीगर आला तालीमी इदारों की इमारतों पर भी सोलार पावर प्लांट्स नस्ब किए जाएं। इन इमारतों की तफसीलात फौरी तौर पर रवाना की जाएं। उन्होंने जोर दिया है कि इंदिरा सोलार कबायली तरक्की स्कीम को रियासती हुकूमत ने एक अहम मनसूबे के तौर पर इख्तियार किया है और कलेक्टरों को किसी भी किस्म की ताख़ीर किए बगैर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टरों के साथ महकमा बिजली की अफसरान ने भी शिरकत की। तेलंगाना भर में राखी त्योहार का जोशो खरोश देखा गया। इस मौके पर बहनों ने अपनी भाइयों को राखी बांधकर उन्हें मुबारकबाद दी। राखी त्योहार के मौके पर तेलंगाना की वजीर सिद्दीक़ा ने अपनी काबिनी रफीक कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी को राखी बांधी, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें नगद रकम का तोहफा पेश किया। इसी तरह नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को भी वजीर सिद्दीक़ा ने राखी बांधी और दोनों रहनुमाओं ने कबायली बहनों के साथ इस त्योहार को भाई बहन के रिश्ते की अलामत करार दिया। इसी तरह से रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गडम प्रसाद कुमार को भी राखी बांधी। उन्होंने इस त्योहार को भाई बहन के रिश्ते की अलामत करार दिया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने रियासत और मुल्क की आवाम को राखी पूर्णिमा की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आज की नौजवान नस्ल को आज़ादी की जदोजहद की हकीकी तारीख जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 1942 में बरतानवी हुक्मरानों को मुल्क से निकालने के लिए कई तहरीकें चली, मगर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक फैसला कुन साबित हुई। महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ इस तहरीक की क़यादत की। महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज इख्तिदार में मौजूद बीजेपी कांग्रेस की तारीख मिटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और आरएसएस नरेंद्र मोदी हुकूमत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे रहनुमाओं की कुर्बानियों को तारीख के हज़फ करने की साजिशें कर रहे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी मुल्क का आइन बदलने की कोशिश कर रही है और ख़ुद मुख्तार इदारों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों पर साजिशें रच हमले कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है और जो कोई सवाल उठाता है उसे गद्दार वतन करार दिया जाता है। महेश कुमार गौड़ ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बीजेपी छोड़ो तहरीक वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी ज़ात पात और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में बीजेपी या आरएसएस का एक भी रहनुमा शामिल नहीं था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। ప్రతిపక్షాల మీద తీవ్రమైనటువంటి దాడులు చేస్తున్న సందర్భం నిన్నగాక మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు బట్టబయలు చేసినటువంటి సందర్భం, వారు చేసిన తప్పిదాల్ని బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం మనం చూసాం మిత్రులారా. ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే మనకు ఒక స్టేషన్ గుర్తొస్తాడు. టిఎన్ స్టేషన్ లాంటి వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు ఎంత నిజాయితీగా నిష్పక్షపాతంగా याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने जामियतुल मोमिनात के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर 2 रोज़ा ऑल इंडिया फ़क़ा कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम इजलास अव्वल बराए उलमा व मुफ्तियान में शिरकत की। तकरीब शाहजहां फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। इस अहम प्रोग्राम में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 300 उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम ने शिरकत की। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने नूर मस्जिद के करीब बीबी का अलावे का दौरा करके कब्रिस्तान के कामों का मुआयना किया। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज के हमरा आलमदार वाला जहाँ डबिलपुरा कॉरपोरेटर, मजलिस प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकुतपुरा हल्के में तरक्याती काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में तकरीबन 12 सेंटीमीटर की शदीद बारिश के बावजूद हल्के में पानी खड़ा होने का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बी के अलावे के सामने नूर मस्जिद के बाजू का एक कब्रिस्तान का काम था, जिसमें चेन लिंक फेंसिंग करना था। यहाँ के अवाम
कब्रस्तान के लिए अरसे दराज से ये कह रही थी कि भाई ये इसको चेन लिंक फेंसिंग करना बेइंतहा ज़रूरी है। लोग कचरा डाल रहे हैं और दूसरे जानवर भी उस पर चढ़ के आ जा रहे हैं। तो उसी के टाइम पे इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। हमने उसका तेलंगाना आरटीसी ने ऐलान किया है कि इस माह की 11 तारीख तक खुसूसी बसों में किरायों में 50% इजाफा किया गया है। हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों के हुजूम के मुताबिक बसें चलाई जा रही हैं, ताहम बाज़ औक़ात मुसाफिर ना होने की सूरत में बसों को फौरी तौर पर वापस लाना पड़ रहा है। इंतजामी अखराजात को पूरा करने के लिए सिर्फ स्पेशल बसों के किराए बढ़ाए गए हैं। राखी त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर के आरटीसी बस अड्डों पर मुसाफिर का रश देखा जा रहा है। सिकंदराबाद JBS में मुसाफिर बसों के लिए इंतजार कर रही हैं। आरटीसी की जानिब से राखी स्पेशल के नाम से खुसूसी बस सर्विस चलाई जा रही है। एक्सप्रेस बसेस मुसाफिरों से कचाकच भरी हुई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश जाने वाले बसों के लिए भी आवाम लंबी कतारों में खड़े नजर आ रही हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने मुसलसल तीसरे दिन भी हिमायत सागर ज़ख़ीरियाब के 4 दरवाज़ों को खुला रखा, क्योंकि पानी की आमद जारी है। सरकारी एलामिया के मुताबिक हफ्ते की सुबह 6 बजे हिमायत सागर में 500 क्यूजिक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। पानी की सतह को काबू में रखने के लिए 2070 क्यूजिक फाजिल पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर में भी पानी की आमद में इजाफा हुआ, जहाँ 300 क्यूजिक पानी दाखिल हुआ और पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है। दरियासना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हफ्ते की सुबह 10 बजे हुसैन सागर की पानी की सतह की तफसीलात जारी की। झीलों के शोबे के अहदेदार पानी की सतह पर करीबी निगरानी रखे हुए हैं और निचले इलाकों के मकीनों को एहतियाती तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने कहा है कि राखी का त्यौहार भाईचारे की अलामत है। राखी त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता होता है। यह त्यौहार जो कि श्रावण महीने के पूरे चांद के दिन मनाया जाता है, इसे राखी पूर्णिमा फेस्टिवल कहा जाता है। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने मेदक जिले के टेकमाल मंडल के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का दौरा करके राखी त्यौहार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राखी का त्यौहार भाईचारे की अलामत है। इस मौके पर स्कूल की लड़कियों ने जिला कलेक्टर को राखी बांधी। इस मौके पर कलेक्टर ने लड़कियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि राखी का त्यौहार हमारे मुल्क की सकाफत और रवायात की अलामत है। उन्होंने वजाहत की कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ उमूमन बहनें अपने भाइयों ऑफिसरों को राखी बांधती हैं और उनकी हिफाजत के लिए दुआ करती हैं। उन्होंने कहा कि ये मुआशरे में भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का एक मौका है। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की 2 योम कुल हिंद फ़क़हा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताहिया इजलास बराए उलमा व मुफ्तियान बराए कराम मर्द व ख़वातीन शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे की हैदराबाद में मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया की सदारत में मौलाना सैयद शाह दरवेश मोइनुद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा सदर इस्लामी मदारिस बोर्ड की सरपरस्ती में मुनक़द हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अमीर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन उद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात अंजाम दिए। इस फ़क़ही कॉन्फ्रेंस में कुरान व हदीस की रोशनी में 27 जदीद मसाइल शरिया पर लगभग 300 से ज़ायद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों जैसे बिहार, कश्मीर, यूपी, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व मुफ्तियान इकराम मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मेहमानों का खैर मक़दम डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी कलमात तशक्कुर अदा किए करेंगे। इस इजलास में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र उलमा व मुफ्तियान इकराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अयूब ख़ान सदर मुफ्ती जामिअत नईमा मुरादाबाद यूपी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद मुफ्ती कश्मीर, हज़रत मौलाना मुफ्ती खैरुल इस्लाम हनफी रिजवी सदर मुफ्ती नगर बाही करीमा दारुल उलूम आसाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रऊफ़ अली कोरमपेट, हज़रत मौलाना मुहिबुल हसन क़ादरी आंध्र प्रदेश, हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद जाबिरुल क़ादरी मुंबई महाराष्ट्र, मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी अल जीलानी साक़िब पाशा अमेरिका, अल्लामा मुफ्ती अस्मा अल हसन मदनी नाज़िम आला जामिअतुल मदीना बेंगलुरु कर्नाटक के अलावा दीगर ने शिरकत की।
जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल-हिंद फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस का इजलास अव्वल आज 9 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा हैदराबाद में अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 से ज़ायद मुफ्तियान इकराम, मुफ्तियात, उलमा, आलिमात तशरीफ़ लाई हैं और इस इजलास की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी, नायब शेखुल जामे निज़ामिया व सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया की सदारत में मखालजात, आलिमात और उलमाए कराम, मुफ्तियात कराम सुनाने की शहादत हासिल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिले विकाराबाद के तांडूर में नेशनल हाईवे सड़क की दोनों जानिब ड्रेन का काम जोरों शोर से जारी है। तांडूर फ्लाईओवर के नज़दीक में वाक़ अस्पताल के रूबरू अहदेदारों की मुबैना लापरवाही की वजह से ड्रेन के अंदर से ही पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। काफ़ी मिकदार में पीने का पानी लीकेज हो रहा है और ड्रेन का गंदा पानी इसमें शामिल होकर नलों में दाखिल हो रहा है। आवाम को इस तरह का पानी पीने से बीमारियाँ फैलने का खदशा लाहक हो चुका है। मौसमी बारिश के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा तमाम जिला कलेक्टर्स की जानिब से अहदेदारों को सख्त हिदायत की जा रही है कि आवाम में किसी किस्म की वबा ना फैली जाए, जैसे वायरल बुखार, दस्त व ख़य के अलावा दीगर बीमारियों में मुब्तला ना हो। तांडूर शहर में बल्दिया के मुतालिका अहदेदारों की जानिब से इन हिदायतों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस संगीन वाक़े से मुतालिका अहदेदार बेखबर हैं। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि पीने के साफ शफाफ पानी की पाइप लाइन में गंदा पानी शामिल हो रहा है, इसको जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि आवाम सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। अंबरपेट हल्के असम्बली के हुदूद में वाक़ई अशोकनगर काफ़ी अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा सड़क के कामों की वजह से मुकामी आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक अशोकनगर में 45 दिन कबल सड़क की खुदाई की गई और इसे छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आवाम बिलखुसूस बुजुर्ग हजरात और स्कूल को जाने वाले तलबा को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बारिश होने पर इस इलाके में सड़क पर पानी जमा हो रहा है। मुकामी आवाम ने मुतालिका अहदेदारों से ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। ठीक है, अशोकनगर से मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप लोगों को कि भाई खोद के 1.5 महीना होगा, बच्चों को जाने आने प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरी बात बड़ों को, ज़रीफ़ों को, नमाज़ों के लिए जाने के लिए तकलीफ, और पानी भी आया तो घुटने तक पूरा ठहर जा रहा। बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा और तकरीबन बच्चे गिरते भी गए। आप लोग इतने दिन से बोल रहे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स लेती। ये अशोकनगर एरिया है, अशोकनगर अंबरपेट। ये सीसी रोड खोद के आज 1.5 महीना हो गया। एमएलए साहब का कुछ रिस्पांस नहीं है और ना जो कॉर्पोरेट। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के रामपुरम जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी ने मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैला दिया है। इतलात के मुताबिक शेर की मौजूदगी के शवाहिद मिलने पर करीबी देहात के अफराद खौफजदा हैं। रामपुरम के सांबया की एक गाय 1 हफ्ता कबल लापता हो गई थी, जो बरकम माड़ू को ओरे इलाके में मुर्दा हालत में मिली है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इतला महकमे जंगलात को दी। एफआरओ की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गाय को शेर ने हलाक कर दिया। गाय की लाश के करीब शेर के पंजों के निशानात भी पाए गए, जिसकी तस्दीक एफआरओ ने की है। महकमे जंगलात ने करीबी देहात में गश्त बढ़ा दिया है और खुसूसी टीमें शेर की तलाश में लगाई गई हैं। इलाके में रात के वक्त गैर जरूरी नकल व हरकत पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई है। देहातियों को मवेशियों को महफूज बाड़ों में बांधने और बच्चों को जंगल या खेतों के करीब अकेला ना जाने देने का मशवरा दिया गया है। शेर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कुछ मुकामात पर कैमरे ट्रैप्स नस्ब किए जा रहे हैं। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं शेर दिखाई दे तो फौरन इत्तला दें। पुराने शहर के बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कमसिन बांग्लादेशी लड़की को इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के धंधे में फंसाने का सनसनीखेज मामला बेनकाब हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की, जो बांग्लादेश की रिहायशी है, को उसकी पड़ोसन रूपा मफरूर ने खूबसूरत बातों में झूठे वादों के जरिए भारत लाने पर राजी कर लिया। फरवरी 2025 में दोनों रात के वक्त
कश्ती के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके कोलकाता पहुंचे और बाद में ट्रेन से हैदराबाद आए। यहां रूपा ने लड़की को मुलजिमा शहनाज फातिमा 2A के हवाले कर दिया। बाद में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद समीर ने उसे हाजरा बेगम के घर पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक हाजरा बेगम ने मुतासिरा को धमकी दी कि अगर वो जिस्म फरोशी नहीं करेगी तो उसे गैर कानूनी दाखिले के केस में जेल भेज दिया जाएगा। खौफ और मजबूरी के आलम में लड़की को होटलों में ले जाकर ग्राहकों के हवाले किया जा रहा था। यह सिलसिला 6 माह तक जारी रहा। चंद रोज कबल लड़की ने पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखकर हिम्मत की और मौका मिलते ही बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना हाल बयान किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हाजरा बेगम 41 साल, शहनाज फातिमा 32 साल और मोहम्मद समीर 23 साल को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मजीद 3 मुतासरा खवातीन को भी शहनाज फातिमा के किराए के मकान से बचा लिया गया, जिन्हें मगरबी बंगाल से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रूपा बांग्लादेश और मुलजिम सरवर हैदराबाद फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कल सुबह एक 15 साल का बच्ची बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन को आके एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है तो ये बच्ची बांग्लादेश वाला है, ये बांग्लादेश में स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा। उसका पड़ोसी एक रूपा बोल के है उधर बांग्लादेश में। इनको ये इंडिया में अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए। वो झूठ बात बोल के वो फरवरी में 2025 ये साल में फरवरी में रमजान के टाइम पे उनको इंडिया लेके आए। वो इलीगली इंडिया पास करके, बॉर्डर पास करके इधर लेके आए। इधर लेके आने के बाद उनको सीधा हैदराबाद लेके आए। हैदराबाद लेके आने वाले को शहनाज फातिमा बोल के एक आदमी मुराद नगर में रहते, उसके पास हैंड ओवर कर दिए। वो शहनाज फातिमा इधर प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इसको हैंड ओवर कर दिए। इसको हैंड ओवर करने के बाद थोड़ा दिन उसके पास रख के फिर ये इस्माइल नगर बंडलागुड़ा में एक हजीरा फातिमा रहते, हजीरा बेगम, इसको हैंड ओवर कर दिए। इन्हों भी ये एरिया में थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन चलाते, इन्हों भी इधर से ये बच्ची से प्रोस्टिट्यूशन कर दिए। बाद में इनको प्रॉब्लम आ गए, आके पुलिस स्टेशन को भाग के आके मेरे को ऐसा मेदक टाउन में मुस्लिम अक़लियतों ने मेदक DSP प्रसन्ना कुमार से मुलाकात करके यूट्यूब चैनल के CEO लिंगम गौड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अर्जी पेश की है, जिसने मुस्लिम अक़लियतों के बारे में नामुनासिब तबसरा किया। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन हाफिज मौलवी साहब, डॉक्टर सूफी शजात अली, सैयद फाजल और मोहम्मद खालिद ने कहा है कि मेदक ज़िले के कावड़ीपल्ली यूट्यूब चैनल के CEO लिंगम गौड़ जब एक सरकारी अहलकार से बात कर रहे थे तो उसने मुस्लिम अक़लियतों की तौहीन के लिए नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल किया। अगर ज़मीन का कोई मसला है तो अफसर से बात करनी चाहिए। इसके बजाय उन्होंने मज़हब की बुनियाद पर मुस्लिम अक़लियतों की तौहीन के लिए नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की और पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी की तौहीन की। इन कायदी ने कहा है कि लिंगम गौड़ को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर अतीक, उमर, मोयुद्दीन, मंसूर और दीगर ने शिरकत की। తన గొప్ప వృత్తిని దుర్వినియోగం చేస్తూ అందరినీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ పాస్ట్లో వస్తున్నాడు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయాన్ని, ఇది ఓపెన్ సత్యం. కానీ అతని అగేన్స్ట్గా ఏమీ ప్రూఫ్ లేకుండా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇదైతే ఆన్ రికార్డ్ అందరికీ తెలుసు. మన రామన్పేటలో ఉన్న సర్వేయర్ గారికి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా అది మొత్తం ముస్లిం बंजारा हिल्स में बस स्टॉप पर फंस जाने वाली एक नौजवान खातून को हेड कांस्टेबल श्रीधर वर्मा ने फौरी कार्रवाई करते हुए महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। इत्तलात के मुताबिक खातून अचानक पेश आने वाली सूरत हाल के बायस शदीद परेशानी में थी। हेड कांस्टेबल श्रीधर वर्मा ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ उसे हौसला दिया बल्कि बाहिफाजत उसके घर रवाना करने का इंतजाम भी किया। मुकामी अवाम ने पुलिस एहलकार के इस इंसानी हमदर्दी पर मुबनी इक़दाम की भरपूर सताइश की और कहा कि ऐसे अफसरान महकमा पुलिस की नेकनामी में इजाफा करते हैं। करीमनगर जिले में पेश आने वाले एक दिल खराज सड़क हादसे में 2 खानदानों की खुशियां गम में बदल दी।
शादी के महज 3 दिन बाद एक 9 बेहाता दुल्हन की मौत ने हर सुनने वाले को अफसुर्दा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक लतनूर गांव की राजू की 6 अगस्त को रुकमापुर गांव की अखिला से धूमधाम से शादी हुई थी। जुमा के रोज अखिला अपनी शौहर के साथ पीजी सेट दाखिला इम्तिहान देने के लिए बाइक पर निकली। वापसी पर तिम्मापुर के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में अखिला मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि राजू शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अचानक पेश आने वाले सानहे ने रुकमापुर और लतनूर दोनों गांव को सोगवार कर दिया। एपी हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजों को मुस्तकिल जज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मुस्तकिल जजों के तौर पर जस्टिस एन हरिना, जस्टिस मंडावा किरण माई, जस्टिस जगदम सुमति और जस्टिस एन विजय की तकर्री की मंजूरी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये चारों जज 21 अक्टूबर 2023 से हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनकी मुद्दत कार 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस BR गोवाई की क़यादत वाले कॉलेजियम ने हाल ही में मरकज को सिफारिश भेजी थी कि उन्हें मुस्तकिल जज के तौर पर तैनात किया जाए। मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जल्द ही इन चारों को मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ दिलाएंगे। एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने राखी के मौके पर अपने एक्स साबिक़ा ट्विटर पैगाम में तेलुगु ख़वातीन, बहनों और बेटियों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि बतौर भाई रियासत की तमाम बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरना उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने वादा किया है कि लड़कियों की भलाई के लिए वो दिन रात काम करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा, मेरी तेलुगु और अजीज़ बहनों को राखी त्यौहार की दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत और मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ जैसे एतमाद का पैगाम देता है। इसीलिए राखी पूर्णिमा में हम सब के लिए ख़ास है। एक भाई के तौर पर आप सबकी हिफाजत और ज़िंदगियों में रोशनी भरने का वादा आज एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। लड़कियों की भलाई के लिए मैं मुसलसल काम करूँगा। आप सबको दोबारा राखी की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने बैनुल अक़वामी यौम क़बाइल के मौके पर तमाम क़बाइली भाइयों और बहनों को भी मुबारकबाद दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक पालनाडु जिले के पड़गोरला से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद एक वैन में तिरुमला दर्शन के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही उनकी वैन प्रकाशम जिले के चाके चेड़ला के करीब पहुंची, सामने से आने वाले एक ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए नेल्लोर मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और बेएहतियात ड्राइविंग के बायस पेश आया। मुकामी इंतजामिया ने आवाम से अपील की है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी,
शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.